गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये प्राचीन भारत के इतिहास का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में एनसीईआरटी सार संग्रह देखेंगे वन लाइनर। और इसमें लिखा हुआ, जैसे थंबनेल में लिखा हुआ कि एक ही वीडियो में, तो पाषाण काल से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों, वो सारे पॉइंट आपको एक ही इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसमें आप लोग जैसे वन लाइनर आप एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसके बाद में जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से रिलेटेड डालेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है आप अपने मित्रों को शेयर भी करें, और उन मित्रों को शेयर करें जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। तो जो है इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पाषाण काल है यानी स्टोन एज, इसमें ये देखिए कि कितने भागों में इसको पाषाण काल को बांटा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पाषाण काल दे दिया, और पाषाण काल में जैसे एक पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, और एक मध्य पाषाण काल, और एक नवपाषाण काल। यानी पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और 3 भाग आपके हैं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण काल के अगर टाइम की बात करें दोस्तों, तो ये 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व का है। और जो मध्य पाषाण काल है ये 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, और जो मध्य पाषाण हो गया, और उसके बाद जो नवपाषाण काल है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का समय है। अब हम लोग ये देखते हैं जो पूरा पाषाण है, इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल ये 26 लाख से 5000 ईसा पूर्व। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल ये 5000 से ईसा पूर्व से जो है 50000 ईसा पूर्व से 40000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण जो काल है वो 40000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के समय को। तो इसमें तो क्वेश्चन बस इतना आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे दे दिया, 3 विकल्प दे दिया, और उपयुक्त सभी भी लिख सकता है, तो ये तीनों सही है। या ऐसे पूछ सकता है कि पाषाण काल के कितने भाग हैं, या पाषाण काल का कौन सा भाग है। 2 भाग और दे दिया, और इन तीनों में से कोई एक को शामिल कर दिया, तो आप पता लगा सकते हैं कि पाषाण काल अगर ये पता है कि 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब इससे संबंधित हम लोग वन लाइनर देखते हैं। वन लाइनर में हम लोग देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि पाषाण युगीन जो अनुसंधान है, पाषाण काल के समय का जो अनुसंधान रिसर्च जो आरंभ हुआ, वो आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दोस्तों पाषाण युगीन जो अनुसंधान है, इसको आरंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। कई बार ये पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको दोस्तों पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगला है कि प्राचीन भारत के जो औजार थे, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो निवासी थे वो किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। तो जो प्राचीन भारत के औजार बनते थे या अस्त्र शस्त्र बनते थे वो दोस्तों पत्थर के बनते थे। तो इसका जो सही है वो पत्थर है, क्योंकि ये वन लाइनर है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो कह रहा है कि प्राचीन भारतीय जो भौगोलिक मान्यता के अनुसार, यानी प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है। तो ये दोस्तों जम्बू द्वीप का खंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। और अगला कह रहा कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी, यानी मानव जैसे प्राणी को जो है होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था। तो उसे जाना जाता था फिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं, ये दोस्तों बहुत पूछता है कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये जो है मानव के सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। कभी कभी नर्मदा घाटी दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी अगर ऑप्शन में है तो नर्मदा घाटी, या तो हथनौरा अगर दे रखा है तो, क्योंकि हथनौरा जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादातर पूछा गया है नर्मदा घाटी से, क्वेश्चन चेंज कर सकता है।
कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। यदि नर्मदा घाटी नहीं दिया हुआ है तो आप हथनौरा लगा सकते हैं ऑप्शन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और अगला है जुते हुए खेत। दोस्तों बहुत बार ये आरओ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा कहाँ है, अगर ये पूछ लेता है, कई बार पूछा भी गया है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। तो जुते हुए ये हर एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे आपका जो है झारखंड पीसीएस हो, या आपका यूपी पीसीएस हो, साथ ही साथ आरओ या यूपीपी हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों, बृहद पाषाण जो स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान है वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। यानी जो मृतक होते थे, जो शरीर मृत होता था, उनको उस जगह पे दफनाया जाता था और वहां पर बड़े बड़े जो है बृहद पाषाण रखे जाते थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन, प्राचीनतम जो है अस्थायी जीवन के जो प्रमाण हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कई बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो वो दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग किया। कई बार ये वन लाइनर वनडे एग्जामों में पूछा गया है और पीसीएस और आरओ में भी कई बार ये पूछा गया है, तो तांबा ये ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबा। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोगों के पास जो प्रथम घरेलू पशु थे वो कौन सा था, तो जो पत्थर युग के लोगों के पास जो पहला जो घरेलू पशु था वह दोस्तों कुत्ता था। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन जो प्रारंभ हुआ है वह किस काल से माना जाता है, तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है वो दोस्तों मध्य पाषाण काल से माना जा रहा है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो दोस्तों आदमगढ़ से मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव द्वारा जो खद्दान कृषि है, मानव द्वारा खद्दान कृषि सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुई, तो मानव द्वारा जो खद्दान कृषि प्रारंभ किया गया वो दोस्तों नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो खद्दान की कृषि जो प्रारंभ हुआ यानी कृषि का कार्य जो प्रारंभ हुआ वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव द्वारा जो प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज कौन था, कई बार ये पूछा गया है। तो पहला अनाज जौ है, अगर जौ नहीं दिया हुआ है तो आप गेहूं दिया हुआ है तो गेहूं को लगा सकते हैं। यदि जौ ऑप्शन में है तो जौ राइट होगा और जौ नहीं है तो गेहूं, क्योंकि जौ और गेहूं दोनों प्रयोग किए गए थे। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज जौ। अगला कह रहा है कि चाकोलिथिक युग, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो चाकोलिथिक युग को दोस्तों ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है उनको देख लेते हैं। स्थल, राज और प्राप्त साक्ष्य, जैसे इनाम गांव दोस्तों ये महाराष्ट्र में है और यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। तो गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले, इनाम गांव, और इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला हम लोग देखते हैं दैमाबाद भी दोस्तों महाराष्ट्र में है। कई बार क्वेश्चन जो है पीसीएस और आरओ में बना है और वनडे एग्जाम में तो खाली वन लाइनर पूछ सकता है, लेकिन जो आरओ या पीसीएस में पूछेगा तो वो मैचिंग के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और जो है कथन कारण वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दैमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में है और यहाँ से कलश जो है शवाधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है में प्राप्त हुआ और सबसे बड़ा जो है ताम्रपाषाणिक स्थल भी आपके दैमाबाद महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल। अगला है नवदा टोली भी दोस्तों ये महाराष्ट्र में ही है और यहाँ से उत्खनन जब किया गया तो उत्खनन करने वाले जो थे वो एचडी शांकलिया के द्वारा चित्रित वाले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। अगला है नेवासा भी दोस्तों महाराष्ट्र में है और यहाँ से पटसन का पहला साक्ष्य मिला है, पटसन।
और लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी मिले हैं। ताम्रवती दोस्तों ये राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ कि नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। हो सकता है कि नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सर जॉन जो है लुबाक ने किया, और कब किया, 1865 में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट हम लोगों का है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो कि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो वो थे दोस्तों जॉन मार्शल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसे माना गया है, तो ये माना गया है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो वनडे हो चाहे प्री मेंस हो। तो प्री मेंस जहां पर मेंस अब जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं है, खाली ऑब्जेक्टिव है, वहां पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो दोस्तों भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। और पूछ सकता है कि भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला कह रहा है कुंभकारी जिसको मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जिसे कुम्हार कहते हैं, कि जो सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं वह किस युग से प्राप्त हुए हैं, तो वो दोस्तों मिले हैं नवपाषाण काल से। जो है आपको कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का जो है सर्वप्रथम प्रमाण मिला है नवपाषाण काल से। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से पेबल उपकरण। अगला है जो है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आहार संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि माइक्रोलिथिक औजार हैं वो किस काल से संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है मध्यपाषाण काल से संबंधित है माइक्रोलिथिक औजार। अगला पॉइंट कह रहा है कि बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो बेलन घाटी से प्राप्त जो औजार हैं वह निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बने हुए हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव की जो आखेटक है, आखेटक मतलब शिकार करना, और खाद्य संग्राहक यानी जो खाने वाली वस्तु है उन्हें इकट्ठा करना की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई पुरापाषाण काल से। अगला पॉइंट कह रहा है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो ये पूछ सकता है कि जो है मृतकों को फर्श पर जो है किस दिशा में जो है दफनाया जाता था, तो उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके। और ये किस युग की बात है, ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है जो कि महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुई। अगला है कि भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, तो एक तो महदहा है और दूसरा है सराय नाहर राय। तो सराय नाहर राय और महदहा ये भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो ये दोस्तों हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्वार्टजाइट पत्थर जो है के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किए गए, तो ये भी प्रयुक्त किए गए मध्य पुरापाषाण काल में। दोस्तों अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जामों में बना है। और ये दोस्तों अग्नि का जो है प्रयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था, सबसे पहले नवपाषाण काल में सीखा। आगे हम लोग देखते हैं अगला कह रहा है कि भारत में जो जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है, तो भारत में जीवाश्म का एकमात्र जो प्रमाण है वह शिवालिक पहाड़ी से प्राप्त होता है। अगला कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कपास के भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, और कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि हड्डी निर्मित जो उपकरण है यानी हड्डी से जो बनने वाले उपकरण है 21 भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये दोस्तों प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय से।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गौरिक मृदभांड पाठ का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था हस्तिनापुर से। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल है, एक तो मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, और सुतका गेंडोर है, हड़प्पा है, और साथ ही साथ कोट दीजी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। भी ध्यान रखिएगा। आप आगे हम लोग देखते हैं कि नवपाषाणकालीन स्थल, नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं उनको देखते हैं, स्थल और उससे संबंधित राज्य। तो दिया हुआ है स्थल और संबंधित राज्य, जैसे बुर्ज होम दोस्तों पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। और बुर्ज होम जो है एक कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये बुर्ज होम से मिले हैं। और बुर्ज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। नेक्स्ट है कि गुप्त कराल, ये भी कश्मीर में है, और यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार मिले हैं, धूसर मृदभांडों के प्रमाण मिले हैं, शिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट कर रहा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों पाकिस्तान में है, और मेहरगढ़ से गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कहाँ? गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि महदहा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। पूछ सकता है कि जो है धान के प्रमाण उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो महदहा से मिले हैं। या जौ की खेती व पशुवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो महदहा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अगला है कोल्डीवा भी दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य भी माना जाता है धान की खेती की, जो कि कोल्डीवा से आपको प्राप्त हुए हैं। अगला कह रहा है कि संगन कल्लू, ये संगन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है, और संगन कल्लू से दोस्तों राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। अगला है पिकलीहल दोस्तों एक कर्नाटक में है, और यहाँ से भी राख के ढेर व निवास स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि चौपानी माड़ो, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार की सूक्ष्म जो है पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। और सारूतारू जो कि असम में है, यहाँ से गुवाहाटी के समीप उत्खनन में आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है चिरान दोस्तों बिहार में है, और यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों की सींगों से निर्मित है। अगला देखते हैं दावोजली दोस्तों ये असम में है, और यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ मैचिंग और कथन कारण के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा पाषाण काल से संबंधित जो है और कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन जो है ये किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? थॉमसन के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान कहाँ है? तो पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो आदमगढ़ से मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो दोस्तों प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। और अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अंतरंजी खेड़ा से जो है आपके खुदाई और लौह धातु के प्रचलन के जो है प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। और अगला पॉइंट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज है वो दोस्तों जौ है। खद्दान की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो ये प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ वो प्रारंभ हुआ मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये मिला है नर्मदा घाटी से। और अगला है कि किसको
चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बस ये आखिरी पॉइंट है। और इसी के साथ चाहे आपका आरओ हो, चाहे यूपीपी हो या यूपीपीसीएस हो, ये हर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो है वीडियो है। और कह रहा है कि प्राचीन नदी एवं उनके वर्तमान नाम देख लेते। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। सिंधु का वर्तमान नाम सिंध है, और सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक है, गोमल का वर्तमान नाम गोमती है, कुंभा का वर्तमान नाम काबुल है, और स्वास्थो का वर्तमान नाम स्वास्थ्य है, और परसुणी का वर्तमान नाम जो है रावी है, वितस्ता का वर्तमान नाम झेलम, झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। और अगला जो है अस्कनी, अस्कनी का जो है वर्तमान नाम चिनाब के नाम से जाना जाता है। शतुद्री को जो है सतलज के नाम से जाना जाता है, और मरुदरवर्धा को जो है मरुवर्धमान के नाम से वर्तमान नाम है। विपाशा का वर्तमान नाम व्यास है, और सुषोमा का वर्तमान नाम सोहान है, और सरस्वती या दृश्य दत्ती का वर्तमान नाम घाघर या घग्घर है। तो ये दोस्तों रहा जो है हमारा जो है वन एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह का ये दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पाषाण काल से संबंधित समस्त पॉइंटों को कवर किया गया है। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आरओ हो, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या यूपीपी हो या एसएससी हो या एमपीपीसीएस हो या यूकेपीसीएस हो या पेट हो या लेखपाल हो, पटवारी, ये सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले पहला लेक्चर जो है एनसीईआरटी जो है प्राचीन भारत के इतिहास का पहला लेक्चर भी जो है अपलोड हो गया है। जो लोग ना देखे हों वो जो है प्लेलिस्ट जो है चैनल पर जा करके और वीडियो सेक्शन से आप लोग जो है पहला लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें।